हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं 7th यूनिट में नेक्स्ट टर्म दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। तो इसके लिए कंसीडर करते हैं स्टूडेंट एक चार्ज पार्टिकल जिसपे हमने चार्ज काउंट किया प्लस क्यू एंड मास m। अब मान लेते हैं स्टूडेंट इस चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। क्या कंसीडर किया कि इस चार्ज पार्टिकल को हम पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट की हेल्प से एक्सेलरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल गेन कर लेता है वेलोसिटी v, मींस ये v वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देता है। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय हाफ mv²। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी इस चार्ज पार्टिकल ने स्टूडेंट गेन की है वो गेन की गई है इस पोटेंशियल के द्वारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन की कॉस्ट पर। मींस इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ने जो वर्क किया वो दिया जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल दैट इज v से, और इसी वर्क डन के कॉस्ट पर ये काइनेटिक एनर्जी गेन की गई है। तो इसलिए हम यहां से कह सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल that is half mv² must be equal to q into v। अब यहां से v के लिए सोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू 2q v डिवाइडेड बाय m अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये वो वेलोसिटी आ जाती है स्टूडेंट जो ये चार्ज पार्टिकल गेन करता है किसकी हेल्प से, इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v की हेल्प से। अब अगर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, द वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय h डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ जो स्टूडेंट वो दी जाएगी h डिवाइडेड बाय m इनटू v की वैल्यू रिप्लेस करते हैं 2q कैपिटल V डिवाइडेड बाय मास ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब यहाँ अगर बात करें, यहाँ मास की सिंगल पावर है और यहाँ मास जो है हाफ पावर में मीन्स स्क्वायर रूट में है, तो कैंसिल करते हैं, अपर हाफ पावर रह जाएगी। तो लैम्डा डी ब्रोगली ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2mqv। तो ये हमारे पास मूविंग चार्ज पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन आ जाता है। तो एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट, हमने क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल के लिए। तो यहाँ हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है एक चार्ज पार्टिकल की, जिसके लिए हमने कंसीडर किया एक चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q एंड मास m। अब जिसको एक्सेलरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस v, इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देता है, मींस गेन्स द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। और जो ये काइनेटिक एनर्जी इस चार्ज पार्टिकल ने गेन की है वो गेन की है एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v। मींस जो चार्ज पार्टिकल ने काइनेटिक एनर्जी गेन की दैट इज हाफ mv², हाफ mv² दैट मस्ट बी इक्वल टू q इंटू v। तो यहां से हमने सिंप्लीफाई की थी v की वैल्यू दैट इज v इज इक्वल टू 2q v डिवाइडेड बाय m अंडर द स्क्वायर रूट। तब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज लैम्डा इज गिवन बाय h डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां से हमने चार्ज पार्टिकल की रिप्लेस की, तो हमारे पास लैम्डा डी ब्रोगली जो स्टूडेंट वो क्या आया h डिवाइडेड बाय मास इनटू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 2q v डिवाइडेड बाय m अंडर द स्क्वायर रूट। अब यहाँ m की सिंगल पावर, यहाँ m की हाफ पावर मीन्स स्क्वायर रूट में है, तो कैंसिल आउट करेंगे। तो फाइनली द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2mqv। तो ये हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन आया था स्टूडेंट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल का। तो फाइनली स्टूडेंट हमारे पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल की
डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन आ जाता है, जहां लैम्डा डी ब्रोगली इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2m/v। और मैं यहां से लैम्डा डी ब्रोगली का एक्सप्रेशन कुछ इस पैटर्न से भी लिख सकता हूं स्टूडेंट, h डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2m/v, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द चार्ज पार्टिकल। मीन्स जो qv है उसको हम k से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो अब यहां से हम क्लियरली कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो लैम्डा डी ब्रोगली है, लैम्डा डी ब्रोगली ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द चार्ज पार्टिकल, एंड सेकेंडली lambda d Broglie is inversely proportional to the square root of the mass of the charged particle, and lastly lambda d Broglie of the moving charged particle is inversely proportional to the square root of the potential difference applied to accelerate that charged particle। अब यहां से अगर बात करते हैं स्टूडेंट, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है मूविंग चार्ज पार्टिकल की, उसकी वेरिएशन हम शो करना चाहते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल के साथ, तो वो वेरिएशन जो स्टूडेंट वो कुछ इस पैटर्न से होगी। ठीक है, तो फाइनली स्टूडेंट एक मूविंग चार्ज पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है, जिसमें उस मूविंग चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ दैट इज लैम्डा डी ब्रोगली इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m/v होगी, जहां h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज मास ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल, q इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट पार्टिकल, v इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, मींस जिस पोटेंशियल के साथ उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया है। अब इस डी ब्रोगली वेवलेंथ को स्टूडेंट हम डिफरेंट चार्ज पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करते हैं, मींस ये डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होगी ये हम कैलकुलेट करते हैं। अगर फर्स्टली बात करते हैं स्टूडेंट, लैम्डा डी ब्रोगली मींस डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m। अब जो ये m है स्टूडेंट वो रिप्लेस हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एंड q इज रिप्लेस बाय द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज v। अब यहां बात करते हैं स्टूडेंट, जो h है हमारा वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट। अब इन सभी पैरामीटर्स की, अब इन सभी कांस्टेंट पैरामीटर्स की वैल्यू रखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन आ जाता है फॉर इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ v। ये v जो होगा वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा। अब यहाँ एंगस्ट्रॉम की अगर बात करें स्टूडेंट, हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 के इक्वल होगा। ठीक है, अब सेकेंडली बात करते हैं स्टूडेंट फॉर अ प्रोटॉन, लैम्डा फॉर द प्रोटॉन इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m/v। अब यहाँ जो ये m काउंट होगा दैट इज काउंट फॉर द मास ऑफ प्रोटॉन, एंड q काउंट होगा दैट इज काउंटेड फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन प्रोटॉन, v इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये एज इट इज होगा। अब यहाँ भी अगर बात करें स्टूडेंट, h इज प्लैंक कांस्टेंट, मास of proton is also constant, and the magnitude of charge present on proton is also constant। अब यहाँ भी अगर इन सभी कांस्टेंट पैरामीटर्स की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 0.286 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ v। वंस अगेन v इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, वो पोटेंशियल जिसकी हेल्प से प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया गया था। देन लास्ट वन थर्ड फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ सोल्व करते हैं दैट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ ओवरऑल टर्म जो एज इट इज रहेंगी, बट जो ये m है दैट इज रिप्लेस बाय द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल,
and Q that is replaced by the charge present on an alpha particle with the accelerating potential. अब यहाँ भी अगर बात करें स्टूडेंट, h is Planck's constant, m is the mass of alpha particle which is also constant, charge present on alpha particle is also constant. अब यहाँ भी सभी कांस्टेंट पैरामीटर्स की वैल्यू रखते हैं और उनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फाइनली हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाती है अल्फा पार्टिकल की, दैट इज लैम्डा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.101 एंगस्ट्रॉम अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ v. Once again, with the accelerating potential for the alpha particle